कोकिला देवी अपनी दो बेटियों संगीता और प्रियंका के साथ एक छोटे से शहर में रहती थीं। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही अपनी दोनों बेटियों को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। कोकिला की बड़ी बेटी संगीता सीधी और सरल स्वभाव की थी, जबकि प्रियंका उसके ठीक विपरीत थी। दोनों बहनों में आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। कुछ सालों बाद कोकिला की दोनों बेटियां जवान हो गईं और शादी के लायक थीं। आज संगीता की शादी थी। छोटी बेटी प्रियंका बड़े शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। स्वभाव, रहन सहन और पहनावे में दोनों बहनों में जमीन आसमान का अंतर था। अरे प्रियंका, बेटी इधर आओ। आज तुम्हारी बड़ी बहन की शादी है। अपनी दीदी के साथ रहो। कल सुबह वे विदा होकर चली जाएगी। हाँ, ये सोचकर ही मेरी आंखें भर आती हैं कि किस कलेजे से मैं अपनी बेटी को विदा करूंगी। उफ, माँ, आप ही ना क्या पुरानी सोच वाली औरतों जैसी बातें करती है। अरे, लड़की की शादी के बाद वो विदा होकर ससुराल तो जाएगी ही ना, इसमें इतना भावुक होने वाली क्या बात है। इतना कहकर प्रियंका अपनी दीदी और जीजा के पास चली जाती है और अपने जीजा से कहती है, अरे वाह, मेरे प्यारे जीजू, आज तो आप बड़े हॉट लग रहे हैं। इस सूट में आप बिल्कुल जच रहे हैं। आज आप इतने हैंडसम लग रहे हैं कि आपको देखकर मेरी तबीयत खराब हो गई। आज तो आप बिल्कुल मेरे टाइप के लग रहे हैं, हॉट एंड हैंडसम। प्रियंका, ये सब तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें जरा भी अंदाजा है इस बात का? ये तुम्हारे जीजू हैं। जरा मुंह संभाल कर बात करो इनसे। अरे दीदी, आप इतना क्यों भड़क रही हैं? मैं तो बस अपने हैंडसम जीजू की थोड़ी तारीफ कर रही थी। इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात थी? आप भी ना दीदी, आपकी सोच हमेशा छोटी की छोटी ही रह जाएगी। संगीता, मुझे लगता है कि प्रियंका बिल्कुल सही कह रही है। वो तो बस मुझसे थोड़ा हंसी मजाक कर रही थी। तुम बेकार में ही इतना सोच रही हो। उनकी बातें सुनकर बेचारी संगीता चुप हो गई। वह हमेशा से ही सीधी सादी और शर्मीली थी। दूसरी ओर प्रियंका एकदम बिंदास और बेबाक थी। जो मन में आता बोल देती थी। वह इतनी दिलफेंक थी कि हर अच्छी चीज पर उसका तुरंत दिल आ जाता था। खैर, जल्दी ही शादी का फंक्शन खत्म हो जाता है। शादी के बाद संगीता विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है और इधर प्रियंका के दिमाग से कार्तिक का ख्याल निकल ही नहीं रहा था। संगीता जैसी बहन जी टाइप को इतना हॉट और स्मार्ट लड़का कैसे मिल गया? कार्तिक कितने हैंडसम और हॉट हैं, लेकिन मेरी बड़ी बहन एकदम गंवार टाइप। काश कार्तिक की शादी मुझसे हुई होती तो आज दीदी की जगह मैं उनके साथ मजे कर रही होती। खैर, ऐसे ही जीजू की याद में प्रियंका के कुछ दिन गुजरते हैं और एक रोज प्रियंका तैयार होकर हाथ में बैग लिए घर से निकलने को तैयार हो जाती है। अरे प्रियंका, इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी है बेटा? और ये तेरे साथ इतना बड़ा बैग क्यों है? हाँ, कहीं छुट्टी पर घूमने जा रही हो क्या? कहीं नहीं माँ, मैं तो बस दीदी के घर जा रही हूँ। उनसे मिलकर कुछ दिनों में घुमाऊंगी। लेकिन बेटी, संगीता की तो अभी अभी शादी हुई है। ऐसे उसके ससुराल में बिना बुलाए जाना, मुझे तो ये बात सही नहीं लग रही। उफ माँ, फिर वही घिसी पिटी बातें। वो मेरी बहन है और मैं जब भी चाहूँ उनसे जाकर मिल सकती हूँ। आप कुछ भी कह लो, मैं तो संगीता दीदी के घर जाकर रहूंगी। वैसे भी कुछ दिनों के बाद मैं अपने हॉस्टल चली जाऊंगी। फिर पता नहीं मैं दीदी से कब मिल पाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटी, जैसा तुझे सही लगे, लेकिन याद रखना वहाँ थोड़ा तौर तरीके से रहना। और तूने सलवार सूट लिया या नहीं? क्या तुम संगीता के ससुराल में ये सब छोटे कपड़े पहनोगी? लोग क्या कहेंगे बेटी? माँ, आप ना बिल्कुल भी नहीं बदल सकती। आपकी सोच छोटी की छोटी ही रह जाएगी। अरे मेरी जिंदगी, मेरी बॉडी, मैं चाहे जो भी पहनूं, लोगों को क्या दिक्कत होगी भला? इतना बोलकर प्रियंका घर से निकल जाती है। पीछे से कोकिला देवी आवाज देती रह जाती हैं, पर वह कहाँ किसी की सुनती थी। अरे संगीता बहू, तू रसोई में क्या कर रही है? यहीं आजा, साथ नाश्ता करते हैं। अब से हम सब एक साथ ही खाना खाएंगे। हाँ माँ जी, बस आ ही रही थी। वाह संगीता, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुमने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें इतना सब कुछ बनाना आता है। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है। खाना तो बहुत मजे का बना है। अरे मेरी बहू तो लाखों में एक है। पूरे मोहल्ले में सबसे अच्छी, सुंदर, संस्कारी और सुशील। मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म किया था जो मुझे बहू के रूप में इतनी गुणी लड़की मिली। वो सब बात कर ही रहे थे, तभी दरवाजे पर आवाज होती है। अरे इस वक्त कौन आ गया आज? माँ जी, मैं देखती हूँ। संगीता जाकर दरवाजा खोलती है
तो वह देखती है कि उसकी छोटी बहन प्रियंका ये दरवाजे पर खड़ी थी। अरे प्रियंका, तुम यहाँ अचानक? तुम्हें कोई काम है क्या? क्यों दीदी, क्या मैं आपके ससुराल नहीं आ सकती क्या? आपको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपको मेरे आने से खुशी नहीं हुई? मैं तो बस कार्तिक जीजू से, मेरा मतलब आपसे मिलने चली आई। दीदी, अब क्या आप मुझे यहीं दरवाजे पर खड़ी रखोगी या मेरी खातिरदारी भी करोगी? अरे हाँ प्रियंका, अंदर आओ। इसे अपना ही घर समझो। अब आपको मैं ये बात कैसे बताऊं दीदी कि मैं इसे अपना ही घर बनाने आई हूँ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अब तो आप देखती जाओ दीदी कि कैसे मैं इस घर को अपना घर बनाती हूँ और कैसे आपके पति को अपना पति बनाती हूँ। अरे प्रियंका, क्या हुआ? तुम खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? संगीता अपनी बहन को अंदर ले जाती है। अरे प्रियंका, तुम यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। मैं आज ही तुम्हारी दीदी को बाहर घुमाने लेके जाने वाला था। फिर तो मैं बिल्कुल सही समय पर आई हूँ। आप लोग मुझे भी अपने साथ ले चलोगे ना जीजू? देखिए, अगर आप लोगों ने मुझे अपने साथ नहीं लिया तो मैं आप दोनों से रूठ जाऊंगी। अरे प्रियंका, ये भी कोई कहने की बात है? मैं तो बहुत खुश हूं कि तुम यहाँ आ गई। अब हम तीनों साथ में घूमने चलेंगे। चलो अभी आराम कर लो, इतनी दूर से आते आते तुम थक गई होगी। हम लोग शाम को चलते हैं। इतना कहकर सब चले जाते हैं, पर सासू माँ वहीं बैठी सोचती रह जाती हैं। ये संगीता तो कितनी अच्छी है, संस्कारी और सीधी, पर ये प्रियंका मुझे तो एक आंख नहीं भाती। ये लड़की बहुत चालाक है, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। ये जरूर कोई कांड करेगी। इसके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। खैर, प्रियंका, संगीता और कार्तिक शाम को पिक्चर देखने मॉल जाते हैं। प्रियंका जानबूझकर कार्तिक के पास बैठती है और बहाने से डरने का नाटक करके बार बार कार्तिक का हाथ पकड़ती है, जैसे बहुत डर गई हो। वह धीरे धीरे खुद को ज्यादा फ्री दिखाने की कोशिश करती है। कार्तिक ये सब महसूस करता है और दिल ही दिल में सोचता है, ये प्रियंका तो कुछ ज्यादा ही फ्री और बोल्ड है। इसे तो अपनी दीदी का भी डर नहीं है। मुझे लगता है ये जानबूझकर ऐसे कर रही है ताकि ये मेरे पास आ सके। खैर मुझे क्या, मुझे तो वैसे भी प्रियंका जैसी स्मार्ट और बोल्ड लड़कियां पसंद हैं, संगीता जैसी बहन जी नहीं। चलो, इसमें तो मेरे ही मजे हैं। गवार संगीता के साथ साथ की हॉट बहन का भी साथ मिल गया। घरवाली के साथ साथ हॉट साली फ्री। अरे जीजू, क्या खाली पीली सिर्फ पिक्चर ही देखोगे? कुछ खाओगे नहीं? चलो ना, अभी इंटरवल है, कुछ लेकर आते हैं। दीदी तुम यहीं रुको, मैं और जीजू कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। हाँ साली जी, चलिए ना, आपको जो भी मन है ले लीजिए, सब आपका ही तो है। दोनों कुछ खाने का सामान लाने के लिए जाने लगते हैं। अरे जीजू, मेरा हाथ पकड़ लो, कितना अंधेरा है, कहीं गिर ना जाऊं। अरे साली जी, तुम कहो तो तुम्हें गोदने उठा के ले चलूं। इतना बोलकर दोनों हंसने लगते हैं और एक दूसरे से चिपक कर चलने लगते हैं। संगीता बेचारी वहीं अकेली बैठी रह जाती है। अब तो यह रोज का ही सिलसिला हो गया था। ऑफिस से आने के बाद कार्तिक का ज्यादातर समय प्रियंका के साथ गुजरता था। वह प्रियंका के साथ हंसी मजाक करने में व्यस्त रहता था। दोनों घंटों बातें करते रहते थे। कार्तिक का ध्यान अब संगीता की तरफ बिल्कुल नहीं जाता था। दबे लफ्जों में एक बार सासू माँ ने कार्तिक को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वह सुनता ही नहीं था। और वहीं दूसरी ओर प्रियंका, वह तो जैसे संगीता के ससुराल में जमकर बैठ गई थी। जाने का तो नाम ही नहीं